अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट रिएक्शन। कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स ने मुझसे लाइट रिएक्शन के मुतल्लिक़ क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने सोचा कि बहुत स्टूडेंट्स को इसके बारे में कन्फ्यूजन होगी, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना लेता हूँ। तो चलें जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये जो वर्ड फोटोसिंथेसिस है इसके बारे में समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। स्टूडेंट, आपको पता है कि जो पौधे होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। उनके इसी खुराक तैयार करने के अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि वो सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करके तो अपनी खुराक तैयार करते हैं। वो किस तरह करते हैं मैं पहले आपको उसके बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट देखें, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। पौधे क्या करते हैं कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं और क्या बनाते हैं, शुगर। इसके साथ साथ वाटर, और शुगर और वाटर बनाने के साथ साथ वो ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं। ठीक है, अब देखें ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये कौन सा है और इसका क्या नाम है। तो स्टूडेंट, ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, जो खुराक है पौधे की, इसका नाम है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्म में जो पौधे होते हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। अब देखें, ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल और वाटर का एक मॉलिक्यूल मिलकर ग्लूकोज बनाएंगे, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे और वाटर के 12। अब ये जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हैं और 12 वाटर के हैं, ये मिलकर ग्लूकोज बनाएंगे। और ग्लूकोज का क्या फार्मूला है? वो है C6H12O6। अब ये सारा का सारा अमल कहाँ हो रहा होगा पौधे में? तो स्टूडेंट, ये एक सेल है, समझ लें कि पौधे का एक पत्ता ले लें। अब उस पत्ते में करोड़ों अरबों खरबों सेल्स होंगे, उनमें से मैंने एक सेल को बाहर निकाल के लिख दिया आपके सामने। अब देखें, ये जो सेल है इसमें न्यूक्लियस भी है, उसके बाद दूसरी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सभी हैं, लेकिन एक ऑर्गेनेली ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ पौधों में होती है। वो कौन सी है? वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है इसके मुतल्लिक भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने चैप्टर सेल वाला शुरू किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप लाइट रिएक्शन के मुतल्लिक सुने कि ये कहाँ और कैसे पैदा होता है, कैसे अपने खुराक पौधे इस रिएक्शन के ज़रिए तैयार करते हैं। तो देखें, वो जो इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है उसको भी मैंने बाहर निकाल के बड़ा करके लिख दिया है। ये देखें, ये एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये एक क्लोरोप्लास्ट है। अब स्टूडेंट, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। स्टैक का मतलब है कि जैसे सिक्का, 5 रुपए वाला सिक्का आपने देखा है, अगर उस सिक्के के ऊपर एक और सिक्का, फिर सिक्का, फिर सिक्का, इस तरह बहुत सारे सिक्के इकट्ठे करके रख दिए जाएं तो वो एक थाइलेकाइड की शक्ल की तरह हो जाएंगे। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर है, ये सभी स्ट्रक्चर्स जो हैं इनका नाम थाइलेकाइड है, और ये कैसी हैं? स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का रखा गया हो। अब ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरे के पूरे, इसको हम कहेंगे ग्रैनम। क्या कहेंगे? ग्रैनम। क्या कहेंगे हम इसको? ग्रैनम।
लेकिन अगर इसमें से एक स्टैक को या एक सिक्के को अलहदा कर दिया जाए तो वो एक थाइलेकाइड बना देगा। क्या बना देगा? थाइलेकाइड। अब स्टूडेंट याद रखना है कि ये जो लाइट रिएक्शन है ये इस थाइलेकाइड में बनेगा। ये जो थाइलेकाइड है ना, इसमें ये सारा का सारा प्रोसेस होगा। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो यहाँ मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं और शुगर का मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है वो बनाते हैं। तो देखें, जो ये दरमियान में एरो लगाया हुआ है, ये बात याद रखनी है क्योंकि ये कोई भी नहीं आपको बताएगा, ये सिर्फ इस लेक्चर में मैं आपको अजाफी बताने लगा हूं। तो देखें, इस एरो के इधर वाले जो भी मॉलिक्यूल होंगे या कोई भी चीज़ होगी उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। इसको रिएक्टेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और जो इस एरो के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। मतलब शुगर का मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज बना है या वाटर है या ऑक्सीजन है, ये क्या चीज़ें हैं? इनको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, देखें, ज़रूरी नहीं कि CO2 और वाटर खुद ही आपस में मिलकर शुगर का मॉलिक्यूल बना लिया, बल्कि इसको बहुत सारी एनर्जी भी चाहिए होती है। इस काम को करने के लिए बहुत सारी एनर्जी भी चाहिए होती है। ठीक है, वो एनर्जी कौन सी है? वो स्टूडेंट जो सूरज है ना, सूरज, वो सूरज की रोशनी को पत्ते में जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें अब्जॉर्प्शन होती है सूरज की रोशनी की, और फिर उसके बाद खुराक तैयार होती है शुगर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसको ये सभी मैं इरेज करूंगा और आपको इस तरफ लेके आऊंगा। ठीक है, कि किस तरह उसमें लाइट रिएक्शन होते हैं ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसको इरेज कर लूं। तो स्टूडेंट देखें, अब अगर लेट्स सपोज ये सन है, सूरज है, इसकी रोशनी इधर उधर हर तरफ फैली हुई है। ठीक है, ये सूरज, बस मैंने आपको समझाने के लिए ये सूरज बनाया है, बाकी आपने ये नहीं कहना कि कितना बदसूरत सूरज बना दिया आपने सिर्फ कंसेप्ट लेना है। ठीक है, अब देखें, ये सूरज की रोशनी थाइलेकाइड के ऊपर पड़ी। ठीक है, अब सूरज की रोशनी थाइलेकाइड के ऊपर पड़ी तो क्या हुआ? जैसे ही सूरज की रोशनी थाइलेकाइड के ऊपर पड़ी तो क्या हुआ? ATP पैदा हुआ। ठीक है, ATP, और इसके साथ साथ ATP के साथ साथ NADPH, ये दोनों चीजें पैदा हुई, ATP और NADPH। अब ATP के बारे में आपको पता होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी इसको कहते हैं। ये किस तरह पैदा हुई? अब देखें, मैं तो आपको कह के चला जाऊं कि सूरज की रोशनी पड़ी थाइलेकाइड के ऊपर और ATP और NADPH बन गया, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। किस तरह बना ये सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा, फिर मज़ा है। अब देखें स्टूडेंट, आपको पता है ATP जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ये एनर्जी का एक सोर्स है। ठीक है, अब देखें, लेट्स सपोज के ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये भी एक एनर्जी का सोर्स है, लेकिन एनर्जी इस फॉर्म में स्टोर नहीं होती। एनर्जी ATP की फॉर्म में स्टोर होती है। तो वो क्या प्रोसेस है? पूरा का पूरा होता कुछ यूं है कि ये जो ADP है ना, इसमें जब एक और फास्फेट ऐड हो जाए, ये एक फास्फेट ऐड हुआ तो क्या बन गया? ATP बन गई। क्या बन गई? ATP, क्योंकि डाई का मतलब दो होता है, ये तो दो ATP इसमें मौजूद हैं, एक और मिल गया, ट्राई हो गया, इसीलिए इसको ATP कहते हैं, क्योंकि एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट, 3 फास्फेट इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, अब
एडीपी में जो फास्फेट ऐड हुआ है ये ऐसे ही नहीं हो गया कि सिर्फ बोला और कि एडीपी जो है उसमें फास्फेट ऐड हुआ तो वो हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसको मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए चलें, मैं इसको पहले समझाने से पहले आपको एक मिसाल देता हूँ। जब हम सूरज के सामने बैठे हुए होते हैं सूरज की रोशनी में, तो क्या होता है, काफ़ी देर बैठने के बाद हमें गर्मी महसूस होने लगती है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से उठकर सायादार जगह में चले जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब उस रोशनी ने हमारे ऊपर कोई ना कोई इफ़ेक्ट किया है तो हम वहाँ से उठे हैं। ठीक है, तो एडीपी के अंदर जो फास्फेट ऐड हुआ है ये उसी तरह है कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये जो फास्फेट है ना ये एडीपी में मज़ीद ऐड हो जाता है। ठीक है, तो क्या बना देता है, एटीपी बना देता है। अब देखें, मैं आपको एटीपी की जो स्ट्रक्चर है वो इधर मैं ड्रा करके बताऊंगा, लेकिन वो अगर मैं एग्जैक्ट वही बनाऊंगा तो वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो मैं सिर्फ और आपको समझाने के लिए छोटा छोटा सिर्फ लिखूंगा। अब देखें, पीछे मैंने एक लेक्चर दिया था आपको, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने पेंटोज शुगर के बारे में बताया था। उसमें इस तरह की 5 कार्बन वाली शुगर मौजूद थी। अब देखें, एडिनोसाइन, ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल के बारे में मैंने एक लेक्चर दिया था, उसमें आपको याद होगा। अब इधर वो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, इधर अगर एक एडेनिन, ये नाइट्रोजिनस बेसिस में से एडेनिन जो है ना, एडेनिन, ADENINE, इधर एडेनिन ऐड हो जाए और इधर अगर फास्फेट ऐड हो जाए, मैं सिर्फ फास्फेट का P लिखूंगा, एक फास्फेट, 2 फास्फेट, 3 फास्फेट। अब देखें, जब ये पेंटोज शुगर में एडेनिन ऐड हो गई और 3 फास्फेट ऐड हो गए, तो ये एक एटीपी की ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट। ठीक है, अब देखें, ये जो पहले एडीपी था, मतलब कि डाइफास्फेट था, तो उसमें कुछ खास एनर्जी नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब मज़ीद एक एटीपी ऐड हो गया तो क्या हुआ कि वो एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट बन गया, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, अब देखें, अब ये जो दूसरा और तीसरा फास्फेट है ना, इसके दरमियान में ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बहुत हाई एनर्जी वाला बॉन्ड है। ठीक है, अब इसको ब्रेक करने में भी ज़्यादा एनर्जी ज़रूरी है। ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये मैं आपको मज़ीद आगे समझाता हूँ। अब देखें स्टूडेंट, इस तरफ आते हैं, इसको समझाने से पहले मैं इस तरफ आऊँ ताकि आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाए। तो देखें स्टूडेंट, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें मैंने आपको ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर के नाम बताए, ये ग्रेनम कहते हैं इनको। इनमें अगर एक स्टैक का नाम लिया जाए तो उसको कहते हैं थाइलेकाइड। ये लाइट रिएक्शन जो है ये थाइलेकाइड में होता है। तो क्या होता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो एटीपी और NADPH पैदा होता है। वो किस तरह होता है, मैंने पीछे आपको एटीपी के बारे में बताया। अब देखें, अब इसके अलावा ये जो स्पेस है, इसमें खाली जगह मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अब देखें स्टूडेंट, ये जो खाली स्पेस है ना, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये इसमें मौजूद होती है। मैं इसको इधर बाहर लिख देता हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ मौजूद होती है। क्या होता है कि जब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं तो क्या बनता है, शुगर। ठीक है, शुगर, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन ये भी बनती है, O2। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, शुगर का मॉलिक्यूल तो बन गया, ऐसे ही नहीं बना, वो एनर्जी जो है उसको चाहिए होती है, वो एनर्जी ATP और NADPH की फॉर्म में इसको मिलेगी।
अब जो NADPH है वो वैसे एनर्जी का सोर्स तो नहीं है, डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर उसका फंक्शन देखा जाए, मेन फंक्शन, तो वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो, ठीक है। लेकिन देखें, कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनी, लेकिन वो शुगर ATP और NADPH को भी यूज में लाएगी, ठीक है। ATP और NADPH इसको भी यूज में लाएगी, फिर जाके शुगर बनेगी, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है ये रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम लाइट रिएक्शन की तरफ आते हैं, लेकिन चलें उससे पहले एक और बात रह गई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टूडेंट, एक वर्ड आपने सुना होगा, फोटो सिस्टम, ठीक है। फोटो सिस्टम एक वर्ड है जो आपने सुना होगा, ये वाला फोटो सिस्टम। अब स्टूडेंट, ये जो फोटो सिस्टम है इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक है फोटो सिस्टम 1, इसको मैं सिर्फ P1 लिखूंगा, P1, और दूसरा है फोटो सिस्टम 2। ये बेसिकली फोटो सिस्टम है क्या? तो स्टूडेंट याद रखना है कि ये जो फोटो सिस्टम है ना, इसमें कौन कौन सा सिस्टम मौजूद है। फोटो का मतलब लाइट, पीछे भी मैंने आपको बताया है। इस सिस्टम में क्या मौजूद है, इसमें जब सूरज की रोशनी पत्ते पर पड़ती है, पत्ते के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट है। इसका मतलब फोटो सिस्टम के अंदर जो सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करने का एक पिगमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, वो मौजूद है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी मौजूद हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मैं सिर्फ E.A के साथ डिनोट करूंगा, ठीक है। ये फोटो सिस्टम की बात हो रही है। फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी मौजूद हैं, और इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसको EC मैं लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये तीन चीज़ें मौजूद होती हैं, फिर एक फोटो सिस्टम बनता है, ठीक है। अब ये फोटो सिस्टम जो है ये भी थाइलेकाइड में होगा, वो मैं आपको ये पूरा का पूरा इरेज करके अलहदा से एक मुकम्मल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। उस स्ट्रक्चर को हम Z स्कीम भी कहते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा, मैट्रिक में भी है ये टॉपिक। तो चलें उसको शुरू करने से पहले ये सारा का सारा इरेज करते हैं। देखें स्टूडेंट, ये मैं जल्दी में स्ट्रक्चर बना रहा हूं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने जाना भी है अगर। देखें स्टूडेंट, ये एक फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है। इधर भी मैं फोटो सिस्टम 1 बना देता हूं। जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूं इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अब देखिए स्टूडेंट, लाइट रिएक्शन को भी मैं रिमूव कर देता हूं क्योंकि इसने थोड़ा सा और ज़्यादा ऊपर चले जाना है। देखें स्टूडेंट, ये है फोटो सिस्टम 1। इस फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 में जो Z स्कीम बनेगी और ये लाइट रिएक्शन वाला अमल है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि फोटो सिस्टम के साथ जो फोटो सिस्टम 1 है ना, उसके साथ P700 भी लिखा जा सकता है, P700। और जो फोटो सिस्टम 2 है ये है P680। अब ये जो P700 है और P680 है, ये क्या है? बेसिकली स्टूडेंट, लाइट का आपको पता है कि लाइट जो रोशनी सूरज की आती है वो वेव की फॉर्म में आती है। किस तरह आती है? वेव की फॉर्म में। सूरज की रोशनी वेव की फॉर्म में आती है, ठीक है। अब ये जो P680 है या P700 है,
ये उस वेव के दरमियान में, आपने एक और वर्ड पढ़ा होगा वेवलेंथ, उसके बारे में है बेसिकली। वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर में पढ़ा जाता है उसको। तो ये जो P680 है ये वेवलेंथ है, ठीक है। जो फोटो सिस्टम 2 है ना, इसमें जो वेवलेंथ है वो 680, ऐसी एनर्जी इसमें ऑब्जॉर्व होगी जिसकी वेवलेंथ होगी 680। और जो P1 है उसमें ऐसी होगी जिसकी वेवलेंथ 700 तक होगी नैनोमीटर में। अब देखें, ये तो हो गया। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, पीछे मैंने आपको बताया है कि फोटो सिस्टम में जो सूरज की रोशनी आती है उसको ऑब्जॉर्व करने वाले, ठीक है, पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। उसके अलावा उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होते हैं, ठीक है। उनको मैं सर्कल के साथ ड्रा कर देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, सूरज की रोशनी आई इधर से, इधर पड़ी, क्या हुआ ये कि इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे, ठीक है। क्या कर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट करके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2, ठीक है। सूरज की रोशनी पड़ी और कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गए? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये ऊपर चले गए तो जाहिर बात है ये इधर से मेहमान बनकर किसी के घर गए, तो आगे उस मेहमान को लेने के लिए भी कोई आएगा ना। जाहिर बात है मेज़बान जो है वो उस मेहमान को लेने भी आएगा। तो देखें, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ गए हैं, जाहिर बात है इनको भी एक्सेप्ट करने वाली कोई वहाँ चीज़ होगी। अब उसको क्या कहते हैं, क्या नाम है? तो स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मैं E.A के साथ ही डिनोट करूंगा, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर इसको आप याद रखना मुश्किल समझ रहे हैं तो आपने सिर्फ ऐसे याद रखना है P, वर्ड P, जिसको हम मटर भी कहते हैं, PEA, P, ठीक है, मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक्साइट करके ऊपर चले गए हैं, इनको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और बेसिकली जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, उसका नाम भी है। उसका नाम क्या है जो यहाँ मौजूद है? उसका नाम है फियोफाइटिन। क्या है? फियोफाइटिन, ठीक है। अब देखें, अब मेहमान को लेने मेज़बान आया, मतलब फियोफाइटिन आया, उसने ले लिया। अब ले के वो घर की तरफ जा रहा है। फ़र्ज़ करें मेहमान का ये घर है, ये यहाँ से उधर जाना चाहता है, तो क्या हुआ? ये अपने घर से निकल गया। आगे फियोफाइटिन इसको बाज़ार में लेने आ गया, मार्केट में। वहाँ इसको फ़ोन कर दिया गया है कि आके मुझे ले लो, तो इलेक्ट्रॉन को लेने आ गया फियोफाइटिन, ठीक है। अब क्या करेंगे वो कि वहाँ से वो घर को चल पड़ेंगे, ठीक है। अब उसको घर लेके जाने के लिए साथ में उसने अपने छोटे छोटे हेल्पर भी रखे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको फ़नी वे में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके लिए याद रखना इजी हो जाए। अब जो हेल्पर हैं, 3 हेल्पर हैं बेसिकली, ठीक है, 1 2 3। देखिए, अब ये जो हेल्पर हैं, ठीक है, इनके क्या क्या नाम है? तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहला जो हेल्पर है इसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। दूसरा है प्लास्टोसायानीन, सॉरी, दूसरा प्लास्टोसायानीन नहीं है बल्कि दूसरा है साइटोक्रोम। क्या है? साइटोक्रोम। इसके अलावा जो तीसरा है, ये दूसरा तो हो गया साइटोक्रोम, और तीसरा जो है उसका क्या नाम है? उसका वही
प्लास्टोसायानिन। मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं, आपने खूबसूरत डायग्राम बनानी है, इसको जेड स्कीम भी कहते हैं, ठीक है। देखें अब ये इलेक्ट्रॉन, फर्ज करें ये जो फियोफाइटिन था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये बाज़ार में आया अपने मेहमान को लेने, साथ में अपने 3 हेल्पर भी लेके आया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करने वाला इंसान है, उसको और भी काम हो सकते हैं बाज़ार में। तो वो क्या करेगा, उसको अचानक कोई काम पड़ गया तो उसने कहा अपने हेल्पर को कि मैं तो चला अपने काम, तुम ऐसा करो इस मेहमान को जो इलेक्ट्रॉन है इसको लेकर घर पहुंचो, ठीक है। तो वो उसकी बात मानेंगे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन के पास आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अब प्लास्टोक्विनोन ने क्या करना है, थोड़ा सा रास्ता इसने कवर किया, इसको भी कोई काम याद आ गया। अब इसने क्या करना है,